तमष्टवग्गो अर्थात धर्मवाचक वाक्य। नातेन होति दम्मष्टो येन त्वा साहसा नये यो चान्थानात्वञ्च उभो पठेन्तु पंडितो। जो व्यक्ति सहसा किसी बात का निश्चय कर ले वह धर्मिष्ठ नहीं हो जाता। जो अर्थ और अनर्थ दोनों का चिंतन कर निश्चय करे वही पंडित और ज्ञानी कहलाता है। असाहसेन धम्मेन शमेन नयति परे धम्मस्य गुप्तो मेधावी धम्मष्ठोति पबुच्यति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धर्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वही धर्मरक्षक और मेधावी धर्मिष्ठ कहलाता है। नातेन पंडितो होति यावता बहुभाषति खेमिया बेरियभियो पंडितोति पबुच्यति। संघ के बीच बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं हो जाता, कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। कुशल क्षेम से रहने वाला वैर रहित तथा निर्भय व्यक्ति ही पंडित और ज्ञानी कहा जाता है। ना आवता धम्मधरो आवता बहुभाषति योषा आपत्ति सुप्तानं धम्मं कायेन पश्यति सावे धम्मधरो होति यो धम्मं नप्पे मज्जति। बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं हो जाता। जो कोई थोड़ी सी भी धर्म की बात सुनकर काय से धर्म का दर्शन करने लगता है अर्थात विपश्यना करने लगता है, ज्ञान को जागृत करने लगता है और जो धर्म के आचरण में प्रमाद नहीं करता वह निसंदेह धर्मधर होता है। नातेन थेरोसो होति येनस्य पालि तं शिरो परिपक्यो व्योतस्य मोगजिणोति बुच्यति। सिर के बाल पकने से कोई इष्टवीर नहीं हो जाता, केवल उसकी आयु पकी है वह तो मोगजीर्ण व्यर्थ का वृद्ध हुआ कहा जाता है। यमय संचो धम्मो च अहिंसा संयमो दमो सावेवंत मलो धीरो थेरो इति पपुच्यति। जिसमें सत्य धर्म अहिंसा संयम दम यही विगतमल धृति संपन्न इष्टवीर कहा जाता है। नावक्क रमणन्तेन वफणापोख्या रतायवा साधुरूपो नरो होति इच्छुस्सु मत्सरी शटो। जो ईश्वालु मत्सरी और सठ है वह वक्ता मात्र होने से अर्थात सुंदर रूप होने से साधु रूप नहीं हो जाता। यस्य चेतं समुच्छन्नं मूलगच्छन्नं समूहतं शावन्तदोषो मेधावी साधुरोपोति उच्यति। जिसके भीतर से ईर्ष्या मत्सर आज जड़मूल से सर्वथा उच्छिन्न हो गए हैं अर्थात नष्ट हो गए हैं वह विगत दोष अर्थात जिसके सभी दोषों को नाश हो गया है मेधावी पुरुष साधु रूप कहा जाता है। न मुंडे न शमणो अब्बतो अलिंकवणं इच्छलोभ क्षमाबन्नो शमणो किं भविष्यति। जो शील व्रत और ध्रुता व्रत पालन न करने से अव्रति और जो झूठ बोलने वाला है वह सिर मुड़ा लेने मात्र से श्रमण और साधु नहीं हो जाता। इच्छा और लोभ से ग्रस्त भला क्या श्रमण और पंडित और साधु होगा।
यो च शमेति पापाणि अणुथूलानि शब्बशो शमित्ताता किं पापानां शमणोति पवुष्यति। जो छोटे बड़ो पापों का सर्वथा शमन कर लेता है अर्थात नष्ट कर लेता है, पापों के शमित होने के कारण वह श्रमण और साधु कहलाता है। नातेन भिक्खुसो होति यावता भिक्खते परे भिक्षं धम्मं समादाय भिक्खु होति न तावता। दूसरों से भिक्षा मांगने मात्र से कोई भिक्षु या साधु नहीं हो जाता और ना ही भिक्षु होता है विषम धर्म को ग्रहण करने से। योद्य पुंजच्च पापंच बाहे त्वा ब्रह्मचर्य वा संगाय लोके चरति सावे भिक्षुति उच्यति। जो यहाँ इस शयन में पुण्य और पाप को दूर रखकर ब्रह्मचारी बन जाता है, विचार करके लोक में विचरण करता है, वह वस्तुतः भिक्षु या साधु या पंडित जन कहा जाता है। नामो में न मुनि होती मुहरूपो अविद्वसु यो चतुलम् अपज्ञाः वरमादाय पंडितो। अविद्वान और मूढ़ समान पुरुष हैं, केवल मौन रहने से कोई मुनि नहीं हो जाता। जो पंडित तराजू के समान अर्थात जो ज्ञानी पुरुष तराजू के समान तोलकर शील समाधि प्रज्ञा विमुक्ति और विमुक्ति ज्ञान दर्शन रूपी उत्तम तत्व को ग्रहण करता है, वही ज्ञानी है, वही साधु पुरुष और पंडित जन है। पापानि परिभज्यति शामुनि तेन सो मुनि यो मुनादि युभो लोके मुनि तेन पवुच्यति। पाप कर्मों का परित्याग कर देना वह मुनि होता है। इस बात से वह मुनि होता है चूंकि वह लोकों अर्थात दोनों लोकों का मनन करता है, इहलोक और परलोक। इस कारण वह मुनि कहा जाता है अर्थात मनन करने वाला, ज्ञान का मनन करने वाला, ज्ञान का अनुसरण करने वाला है, इसीलिए वो मुनि कहलाता है। नातेन अर्यो होति येन पापाणि हिंसति अहिंसा सब्बपाणानां अर्योति पबुच्यति। प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं हो जाता, सभी प्राणियों की हिंसा ना करने से आर्य कहा जाता है। नाशील सभ्यत मत्तेन बाहुसच्चेन वापना अथवा समाधि लाभेन विबत्तसेन नावा। केवल शील पालने और व्रत करने से या बहुश्रुत होने से या समाधि के लाभ से या एकांत में शयन करने से, एकांतवासी होने से। फुफ्फासे फुसामि नेक्ष्यं सुतं अपुमुनु जनसेवतिं भिक्षु भीष्मा समापादि अपत्तो अशवाख्ययम्। पृथक जन अज्ञ जिसे सेवन नहीं कर सकते, मैंने उन नैष्य क्रम में सुख को प्राप्त कर लिया है, ऐसा सोच हे भिक्षुओं, आश्रवकों
का क्षय ना हो जाने तक तुम आश्वस्त होकर अर्थात चैन से मत बैठो। अर्थात तुम्हें तत्व ज्ञान जब तक प्राप्त ना हो जाए, सही मार्ग जब तक ना मिल जाए और परम पद और निर्वाण को तुम जब तक प्राप्त ना कर लो, हे धीर पुरुष, हे ज्ञानी, हे समर्थ, हे विश्व, तुम तब तक शांत मत बैठो। धम्मष्ट बग्गो 19वां अध्याय यह पूर्ण हुआ।